28 मई 2015 की दोपहर मेरठ की अदालत खचाखच भरी पड़ी थी। भीड़ थी अदालत के अंदर और कटघरे में दो लड़कियां खड़ी हुई थी जिनके ऊपर केस चल रहा था। दोस्तों, एक वो जिसके सर पर कभी मिस मेरठ का खिताब सजता था और दूसरी उसकी वो सहेली जिसका रिश्ता खून से भी गहरा उसके साथ बन चुका था। और जब जज ने उन दोनों को उम्र कैद का फैसला सुनाया तो कोर्ट रूम सन्न रह जाता है और सभी लोग जितने वहाँ पर खड़े थे सभी लोग एकदम से चुपचाप, और वहाँ की जो हवाएं हैं बिल्कुल शांति से बहने लगती हैं। लेकिन इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात तब हुई जब सज़ा सुनने के बाद उन लड़कियों पर कोई असर नहीं पड़ा और जो दूसरी लड़की थी जो मिस मेरठ बनती थी, उसके खिताब था सर पर मिस मेरठ का, लड़की ने रोने या गिड़गिड़ाने की बजाय मांग ऐसी की जज साहब के सामने कि इस मांग को सुनने के बाद भी सब लोग सन्न रह जाते हैं। वो बोली कि हमें एक ही जेल में एक ही बैरक में रखा जाए, और यह उसकी मांग थी जज साहब के सामने। आखिर क्या था इन दोनों के बीच का राज जो ये एक साथ रहना चाहती थी, एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहती थी, और आखिर क्यों एक ब्यूटी क्वीन बन गई अपने ही माँ बाप की कातिल। माँ बाप की भी हत्या हुई थी दोस्तों। यहाँ पर पूरी कहानी जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसा अक्सर लड़कों में और लड़की में तो हो सकता है, लेकिन लड़की लड़की में जो ये घटनाक्रम हुआ है बड़ा विचित्र सा लगता है देख करके कि क्या एक दूसरे के प्रति ऐसा अट्रैक्शन भी हो सकता है। पूरी कहानी जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना स्टार्ट होती है 2005 से मेरठ के अंदर प्रियंका नाम की एक लड़की रहा करती है जो कि मिस मेरठ का खिताब जीत चुकी है, सुंदर है देखने में, और वह ग्लैमर की दुनिया में नाम कमाना चाहती थी। उनके पिता का नाम प्रेमवीर सिंह और जो कि रिटायर्ड जूनियर इंजीनियर हैं, और माँ का नाम होता है संतोष सिंह जो कि गृहिणी हैं, घर में रहती हैं। एक भाई है और जो कि पढ़ने के लिए बाहर गया हुआ है। प्रियंका भी पढ़ाई लिखाई करना चाहती है, तो प्रियंका के माँ बाप उसे पढ़ने के लिए दिल्ली भेज देते हैं जिससे कि और ज़्यादा वह नॉलेज ले पाए और आगे बढ़ पाए जीवन में। माँ बाप खूब काफ़ी खर्चा करते थे। वहाँ पर उसकी दोस्ती अंजू नाम की एक लड़की से हो जाती है। अब इन दोनों की दोस्ती हो जाती है गहरी, एक साथ एक कमरे में रहते हैं और पता नहीं क्या होता है इनके बीच में। इन दोनों का जो रिश्ता होता है वो काफ़ी आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने का मतलब ये जो लड़का और लड़की के बीच में प्यार होता है, रातें एक साथ गुजारते हैं, संबंध भी बनाते हैं। इस तरह की हालत इन दोनों लड़कियों के बीच में हो गई थी। दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुआ करते, एक दूसरे की शरीर की ज़रूरत को पूरा किया करते। अब पता नहीं कैसे पूरा करते थे वो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर मामला यही था। अब इस बात की खबर जो घर वाले होते हैं प्रियंका के उनको भी लग जाती है। वह अपनी बेटी को खूब सख्त हिदायत देते हैं कि इन कर्मों को करेगी तो हम तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं और तू हमारी बेटी नहीं है, या तो सुधर जा, अच्छे से रह ले, हमें अच्छा नहीं लग रहा है ये, तेरी शिकायतें हमने सुनी है तुम्हारी कॉलेज से। अब तो यह बात है प्रियंका को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि मेरे माँ बाप मुझे रोक टोक क्यों रहे हैं। और फिर प्रियंका अपनी सहेली क्या उसने सहेला बना रखा था वो लड़की को ही, अब अपनी सहेली अंजू से बातचीत करती है कि यार ऐसे ऐसे मामला है, हम दोनों के रिश्ते को हमारे घर वाले तो मंजूरी दे ही नहीं रहे हैं। और फिर दे भी क्यों दोस्तों, लड़की लड़की से प्यार करे भी तो कैसे करेगी, ये तो अजीब सा मामला है ना। तो अब यहाँ पर जो अंजू होती है उसकी सहेली उसको नई पट्टी पढ़ाती है और उसको सिखाती है कि देख तुम्हारे माँ बाप जो है ना वो तुम्हारे दुश्मन हैं। अब ये प्रियंका कहती है दुश्मन कैसे हैं, तो अंजू कहती है कि तुम्हारे माँ बाप सारी प्रॉपर्टी को तुम्हारे भाई को दे देंगे और तुम पैसों के लिए तरसती रह जाना, क्योंकि जब तुम पैसे मांगते हो तुम्हारे माँ बाप देते तो नहीं है, क्योंकि माँ बाप पैसे देना भी कम कर देते हैं। लड़की को समझाते हैं कि पहले पढ़ाई पर ध्यान दे, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है तू। अब तो ये सारी बातें प्रियंका के मन में बैठने लगती हैं और फिर उसके बाद यह प्लानिंग करती हैं दोनों सहेलियां कि चलो घर चलते हैं और आज फुल और फाइनल हो ही जाए। पैसे मांगेंगे तुम्हारे माँ बाप से, और क्योंकि तुम्हें पिछली बार पैसे नहीं दिए थे तो अब दोबारा चलते हैं, और अगर पैसे दे दिए तो कोई बात नहीं है, और पैसे नहीं दिए तो फिर उनका काम तमाम कर दिया जाएगा। तो दोनों ही प्रियंका और उसकी सहेली अंजू
पहुंच जाते हैं घर, और वहां पर एक कुत्ता बंधा हुआ था। तो वह अपने घर की सदस्य प्रियंका को देखकर भौंकता नहीं है, क्योंकि घर वाले पर कुत्ता क्यों भौंकेंगे भाई। तो इसलिए किसी को शोर शराबा भी नहीं सुनाई देता है। तो अब ये दोनों पहुंच जाती हैं और वहां जाकर के माँ से पैसे मांगने लगती हैं। और माँ से जब ये पैसे मांगती है तो इसकी माँ इसके साथ इसकी सहेली अंजू को देख करके जल भुन जाती है। वह सोचती है कि जिस लड़की से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है उसी को लेकर ये घर तक भी आ गई। अब तो जो इसकी माँ होती है इसके अस्तित्व ही पर ही सवाल उठा देती है, यानी कि पता नहीं क्या क्या कहती है कि भाई तू इस तरह से। और उसके बाद यह बात अब इस प्रियंका को बहुत बुरी लगती है, अंजू को भी बहुत बुरी लगती है, और फिर अपनी माँ के ऊपर ये वार करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। और दोस्तों हत्या करने के बाद जो पिता होता है वह एकदम से कमरे के अंदर आता है, तो वह मिल करके उसकी भी हत्या कर देते हैं चाकुओं से। और फिर देखिए तमाशा देखिए, हत्या के बाद जो ये लड़की होती है प्रियंका, यह अपनी माँ जो कि फर्श पर पड़ी हुई थी, खून निकल रहा था, तो उसको मलहम पट्टी कर रही थी, यानी कि मरी मराई माँ को मलहम पट्टी कर रही थी। ये भी पता नहीं कौन सी बीमारी थी इसके दिमाग की। और उसके बाद ये यहाँ से चुपचाप निकल जाती हैं, और निकलने से पहले सबूत मिटाती हैं कि उनका कोई सामान तो नहीं रह गया है। और दूसरी बात, घर का पूरा सामान फैला करके जाती हैं, जिससे कि कोई पुलिस आएगी तो वह यही समझेगी कि चोरी चकारी का मामला है और लुटेरों ने इनकी हत्या कर दी है और मेरे ऊपर कोई बात नहीं आएगी। उसके बाद वह तिजोरी में से काफ़ी पैसे वगैरह गहने वगैरह अपने साथ बैग में रख कर ले जाती हैं। माँ बाप मृत पड़े हुए हैं घर के अंदर, कुत्ता बाहर बंधा हुआ है, और ये चुपचाप वहाँ से निकल जाती हैं मुंह पर मास्क लगा करके। और दोस्तों पहुँच जाती हैं जो अपनी सहेली होती है अंजू, उसके घर पर पहुँच जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, आस पड़ोस का कोई इंसान उनके घर में आता है, देखता है लहूलुहान अवस्था में दोनों पति पत्नी पड़े हुए हैं। तो अब पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है और इसकी बेटी को फ़ोन किया जाता है प्रियंका को कि प्रियंका तुम्हारे माँ बाप की हत्या हो गई है। और इधर इसके जो भाई था उसके पास भी फ़ोन किया जाता है, पुलिस भी आ चुकी थी, पुलिस भी फ़ोन करती है प्रियंका के पास, बताती है कहाँ तुम्हारे माँ बाप की हत्या हो चुकी है, तुम कहाँ हो। प्रियंका कहती है मैं तो दिल्ली में ही हूँ जी। और उसके बाद पुलिस जाँच पड़ताल करने में जुट जाती है। अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही होती है, और फिर जो डॉग होता है उसके बारे में पुलिस पूछती है कि भाई यहाँ पर हत्यारे आए होंगे तो डॉग तो भौंका होगा। हाँ, कुत्ते का तो काम भौंकने का होता, कोई अनजान व्यक्ति घर में घुसेगा। लेकिन किसी भी अड़ोसी पड़ोसी ने ये नहीं कहा कि भाई घर के अंदर डॉग भौंका था और कोई शोर शराबा हुआ था, मामला चुपचाप निपट गया था। तो पुलिस अब एकदम से आइडिया लगा लेती है कि अगर डॉग नहीं भौंका है तो घर के अंदर कोई अपना घर का ही आदमी आया होगा, बाहर का आता तो यह भौंकता। तो अब पुलिस घर का आदमी देखती है कौन है, एक तो लड़का है, एक प्रियंका है। अब प्रियंका और उस लड़के की कॉल डिटेल्स निकालने लगती है और लोकेशन चेक करती है पुलिस। तो पुलिस को पता चलता है कि जब इन दोनों माता पिता का कत्ल हुआ है तो प्रियंका की लोकेशन इस घर के अंदर ही थी। अब प्रियंका से फिर से पूछा जाता तुम कहाँ हो, तो वह कहती मैं तो दिल्ली में हूँ जी, मैं तो आई नहीं वहाँ घर पर, और बस आ रही हूँ थोड़ी बहुत देर में। लेकिन वह आने वाली नहीं थी दोस्तों, प्रियंका अपनी सहेली के घर पर छुपी पड़ी थी। इतने में ही पुलिस को शक हो जाता है कि वह आ भी नहीं रही है और मामला गड़बड़ है, ये यहीं पर थी इसकी लोकेशन। तो पुलिस तुरंत उसकी लोकेशन दोबारा से जांच करती है फिलहाल कहाँ पर है, और उसको उसकी सहेली के घर से और उसकी सहेली को भी, दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों पूछताछ की जाती है। जब पूछताछ की जाती है तो यह प्रियंका पूरा राज खोल देती है और कहती है कि हाँ मैंने ही ये सब किया है अपनी सहेली के साथ मिल करके। अब यह सारी चीज़ें पुलिस पूछती है कि तुमने क्यों किया है, तो वह बताती है कि हम दोनों प्यार करती थी और हमारे माँ बाप हमारे प्यार को नामंजूरी दे रहे थे, और ऊपर से मुझे पैसे भी देना बंद कर दिया था उन्होंने, अब पैसे भी नहीं देते थे। यानी कि वह मेरी प्रॉपर्टी को मेरे भाई को दे देते, सारी प्रॉपर्टी को, और प्रॉपर्टी के लालच में आकर और मंजू के चक्कर में आकर, मंजू ने मुझसे कहा था और जा करके हमने अपने माँ बाप की हत्या कर दी मैंने मंजू के साथ मिल करके। उसके बाद दोस्तों इसको कोर्ट में पेश किया जाता है और जज ने अब इन दोनों को जब उम्र कैद की सजा सुनाई ना, तो यहाँ पर जो प्रियंका होती है, मिस मेरठ का खिताब जिसके सर पर था, बहुत ही सुंदर थी, वो जज साहब के सामने रोती और गिड़गिड़ाती नहीं है कि हमें सज़ा क्यों हो गई। वह बस ये कहती है कि जज साहब मेरी गुजारिश है हम दोनों को एक ही जेल में, एक ही बैरक में रखा जाए। अब यह मांग और उसने की थी, गुहार लगाई थी। दोस्तों केस 7 साल तक चला था और 2015 में आखिरी फैसला था उम्र कैद की सज़ा।
तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तों इन दोनों ने, यानी कि ये जो लड़की थी प्रियंका, अपनी लड़की प्रेमिका के लिए अपने घर वालों की हत्या कर दी। और इंग्लिश में कहा जाता है ना लेस्बियन टाइप की लड़की, इस तरह की ये लड़की थी और एक लड़की के चक्कर में आकर घर वालों की हत्या कर दी। लड़कों के चक्कर में आकर या लड़का लड़की के चक्कर में आकर हत्या करता वो तो सुना भी है कई बार, लेकिन ऐसा मामला पहली बार देखा है कि लड़की ने लड़की से प्यार किया और उस लड़की से प्यार की वजह से अपने माता पिता की हत्या कर दी, क्योंकि माता पिता उसको पैसा देना बंद कर दिया था माता पिता ने। फिर उस लड़की के कान भर दिए थे उसकी दूसरी सहेली पार्टनर ने कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे दुश्मन हैं, सारी प्रॉपर्टी को तुम्हारे भाई को दे जाएंगे और फिर तुम रह जाना। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर यह कांड होता है। आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? बहुत बुरा माहौल चल रहा है, खान पान बदल रहा है, लड़का लड़की जैसा फील कर रहे हैं आजकल और लड़कियां लड़के जैसा फील कर रही है, पता नहीं चल क्या रहा है। लड़के लड़की को प्यार होना चाहिए, यहाँ पर लड़की लड़की से प्यार कर बैठी और फिर यहाँ पर अपने घर वालों की जान ले ली। दोस्तों बड़ी अजीब अजीब घटनाएं घटती हैं समाज और देश और दुनिया के अंदर, और आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। मनोज श्रीवास्तव जी हैं जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं, कहते हैं बुढ़ापे में इसको क्या सजा सजी थी, यह 3 दिन पटिया रखते हुए एक की हत्या कर दिया। जय श्री राम, जय जिला गोपालगंज, बिहार, 28 वार्ड नंबर 23। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज जी। लोकेश नागर कमेंट करते हैं और उसके बाद समाधान पाटिल जलगांव महाराज से, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, सुजीत कुमार नमस्कार गुरुजी राधे राधे। स्वपन डे कमेंट करते हैं सुजीत कुमार, गुरुजी ऐसी कहानी होती है सुनकर दिल दहल जाता है जी, आंसू भी आ जाते हैं जी, बिल्कुल ऐसा होता है सुजीत भाई। प्रवीण बघेल शिवपुरी से, हृदयराम भारती कमेंट करते हैं, सुदर्शन शर्मा कमेंट करते हैं और पंतगिरी पंत कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, राम गोसाई कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव से कमेंट करते हैं और उसके बाद सूरज डी अमर भाई फिजी से कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, छगनदास खारडाबांध राजस्थान से और उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं और सुशील चौधरी अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।